आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का किया इफ्तिताह। शुमाल मशरक की 8 रियासतों की सकाफती तनव्वुर का जश्न हुआ शुरू। कांग्रेस एमपी अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर नोटों का बंडल मिलने के बाद राज्यसभा में हंगामा। चेयरमैन ने कराई जांच की यकीन दहानी। बीजेपी मामले पर हमलावर। महापरिनिर्वाण दिवस पर आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुल्क पेश कर रहा है खराज अकीदत। मुल्क भर में प्रोग्रामों का इनकाद। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं की कोई तब्दीली। रेपो रेट लगातार 11वीं बार 6.5% पर बरकरार। माली साल 2025 में जीडीपी की शरह नमू 6.6% रहने का तखमीना। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। सनसनीखेज सेमीफाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से करारी शिकस्त। और आइए अब खबरों पर तफसील से नजर डालते हैं। वजीर आजम ने शुमाल मशरक़ी भारत की 8 रियासतों की इक़्तिसादी, समाजी और सकाफती खुशहाली के लिए वक्फ अष्टलक्ष्मी महोत्सव का इफ्तिताह किया। बरसे की नुमाइश करने वाला ये मेला नई दिल्ली में वाक़ई प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये पहली बार मुनक़्क़िद हो रहा है जिसमें रिवायती फ़नून, दस्तकारी और सकाफती रिवायात की नुमाइश की जा रही है। इसमें शुमाल मशरक़ी रियासतों के कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हैंडलूम और दस्तकारी के कई नवादरात देखे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर मुल्क उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है और उनकी गैर मामूली ताउन को याद कर रहा है। पटना में बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डॉक्टर BR अंबेडकर को गुलहाए अकीदत पेश किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में बाबा साहेब को खराज अकीदत पेश किया। आइन साइज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में बाबा साहेब को खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यौम वफात 6 दिसंबर को पूरे मुल्क में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाई जाती है। आज इस मौके पर आइए डॉक्टर BR अंबेडकर की शख्सियत और काम के बारे में जानते हैं, जो आज़ाद भारत के सबसे ज्यादा साहिब बसीरत रहनुमाओं में से एक थे। एक कसीर जहती हुनर के माहिर, समाजी इंसाफ के अलमबरदार और आइन के अहम मेमार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी दूरंदेश सोच और गैर मामूली हुनर के जरिए भारत के मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में महार जात में पैदा हुए। अंबेडकर, जिन्हें बचपन में जात पात के निजाम की नाइंसाफी का सामना करना पड़ा, अपनी आखिरी सांस तक उसके खिलाफ लड़ते रहे। 1913 में एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन करने के बाद अंबेडकर आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अंबेडकर 1924 में भारत वापस आए। 1924 में ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा कायम की। भारत वापस आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें शुरू से ही छूत छात और जात पात के इम्तिजाज का सामना था, उन्होंने जात पात के खात्मे और दलितों की फलाह बहबूद के लिए खुद को वक्फ कर दिया। 1926 में वो मुंबई कानून साज काउंसिल के रुकन बन गए और छूत छात के खिलाफ एक वसी तहरीक शुरू की। दलितों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत अखबार शुरू किया,
दलितों की सियासी नुमाइंदगी की अहमियत को जाहिर करते हुए उन्होंने 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के साथ पूना मुआहदे पर दस्तखत किए और इसके तहत कानून साज इदारों में दलितों के लिए मखसूस नशिस्तों में इजाफा किया गया। अंबेडकर ने दलित तबकात के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 15 अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई गई, जिसमें ज्यादातर मेहनतकश तबके के लोग शामिल थे। अंबेडकर 1937 के मरकजी कानून साज असेंबली के इंतखाबात में मुंबई कानून साज असेंबली के रुकन के तौर पर मुंतखब हुए। वो 1942 तक कानून साज असेंबली के रुकन रहे। भारतीय सियासत में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की सबसे बड़ी शिराकत आईन साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनका किरदार है, जो भारतीय आईन के मुसव्वदे के लिए जिम्मेदार थी। भारतीय आईन के चीफ मेमार के तौर पर डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इस बात को यकीनी बनाया कि इंसाफ, आज़ादी, मसावात और भाईचारे के उसूल आईन में शामिल हों। कुछ पसमानदा तबकात के लिए छूत-छात के खात्मे और रिजर्वेशन जैसी दफात को शामिल करना जात-पात के इम्तियाज और अदमे मसावात के खतरात से आज़ाद भारत के लिए उनके विजन की अक्कासी करता है। आज़ादी के बाद अंबेडकर 1947 में नेहरू की काबीना में वजीर कानून व इंसाफ बने, लेकिन हिंदू कोड बिल के बारे में नेहरू की पॉलिसी से इख्तलाफ की वजह से उन्होंने 1951 में वजीर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 1956 में उन्होंने हिंदू मजहब छोड़कर बुद्ध मत इख्तियार किया। इस्तेसाल ज़दा दलितों और महरूमों के हुकूक के लिए सारी जिंदगी लड़ने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंतकाल 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। उन्हें 1990 में बाद अज मर्ग भारत रत्न से नवाजा गया। अंबेडकर अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके नजरियात, अफकार और तालीमात से मुल्क की आने वाली नस्लों को हमेशा फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात पार्लियामेंट की। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान से नोटों का बंडल बरामद होने की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि कल ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद ऐवान की मामूल की जांच के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने सीट नंबर 222 जो अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है, उनसे करेंसी नोटों का एक डिब्बा बरामद किया। This is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes, but all these are subject to serious investigation. चेयरमैन ने मामले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई। You have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. बीजेपी के सदर और राज्यसभा के लीडर जेपी नड्डा ने ऐवान से नोटों के बंडल की बरामदगी पर कांग्रेस को घेरे में ले लिया है और कहा है कि ये ऐवान के लिए इंतहाई शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि चेयरमैन इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएंगे। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर
और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में नोटों के बंडल की बरामदगी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी इस मामले से क्यों घबरा रही है। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन पर जोर दिया कि उसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honourable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honourable members are also very genuine. राज्यसभा में नोटों के बंडल मिलने के मामले पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि ये बहुत संगीन मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपोजिशन जमातों पर फर्जी बयानिया और झूठी खबरों से ऐवान में खलल डालने का इल्जाम लगाया। क्योंकि आज तो वैड ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने ऐवान के बाहर कांग्रेस की सख्त सरजनिश की। उन्होंने कहा कि अवाम और जमहूरियत की तौहीन करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। हुकूमत अवामी मफाद के लिए ऐवान में बहस चाहती है और कांग्रेस सिर्फ हंगामा करके ऐवान की तौहीन कर रही है। जनता ने उनका मुंह बंद कर दिया है, फिर भी समझ नहीं रहे हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने संविधान के अपमान बार बार किया है कांग्रेस पार्टी, वो लोग अभी क्या बात कर रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं, इन लोगों ने इमरजेंसी में क्या किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर को कितना अपमानित किया था। आज ये भूत के मुंह में भगवत गीता, ऐसे इनका व्यवहार है। और मैं इनको यही कहना चाहता हूं, 3 बार हो गए आपका देश के अनेकों राज्यों में आपको जनता ने जो सबक सिखाना है सिखा दिया है। कृपया जनता के मैंडेट मानिए और पार्लियामेंट चलाने के लिए आप कृपया सहयोग दीजिए। राज्यसभा में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों का बंडल मिलने के बाद बीजेपी हमला कर रही है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे अमरेंद्र गुप्ता से बात करते हुए राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस का बुनियादी किरदार करार देते हुए कहा कि ये ऐवान के लिए बहुत बदकिस्मती की बात है। सर, आज जब सुबह राज्यसभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई, उस वक्त आप भी थे और राज्यसभा चेयरमैन ने जब एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा दिया कि नोटों की गड्डियां कांग्रेस सांसद की सीट से मिली। देखिए, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बहुत गंभीर परंतु एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि कल सदन की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सिक्योरिटी सबोटाज चेकिंग जो सुरक्षा कर्मी करते हैं, उसमें उन्होंने को कांग्रेस साइड की बेंच के ऊपर, एक विशेष पर्टिकुलर बेंच के ऊपर कुछ करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। कार्यालय को अपेक्षा थी कि कोई ना कोई आएगा जिससे लगेगा कि मेरा पैसा छूट गया, मगर कोई क्लेम करने नहीं आया। अब नहीं आने के कारण सभापति ने यह विषय सदन के संज्ञान में रखा। अब हमें इस बात पे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी, वैसे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, ये सहज है। विगत 30-40 वर्षों से उनके ऊपर भ्रष्टाचार और काले धन के इतने आरोप हैं कि वो बेचारे कहां तक हिसाब किताब रखें, और जेब इतनी लबालब होती है कि इधर उधर से कुछ निकल गए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए इसके बावजूद उनका लहजा देखिए, उनकी आक्रामकता देखिए
और उनकी धृष्टता देखिए, जिस ढंग से वो सरकार के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस पार्टी को इस तरह की घटना के बाद जो सदन के अंदर हुई है और उसका वो हिसाब और किताब देने को तैयार नहीं है, तो सवाल और जवाब करने का उनका हक नहीं बनता है। तो मैं एक लाइन उनके लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। इस मामले को लेकर जिस तरह से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जांच के आदेश दिए हैं, सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में आखिर पैसा कहां से आया, ये एक गंभीर मसला है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। और सदर जमहूरिया मयूरभंज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुकामी बच्चों से मुलाकात की। सदर ने अपनी स्कूली तालीम मयूरभंज से ही हासिल की थी। आज उन्होंने इसी स्कूल का दौरा किया और तलबा के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। और पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एहतजाज करने वाले किसानों ने आज देहली की तरफ मार्च करने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से शंभू बॉर्डर पर पुलिस और इंतजामिया अलर्ट मोड में है और पूरे अंबाला में दफा 163 नाफिज कर दी गई है। इस समय हम पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पे हैं, जहां पर किसान लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो सुबह से ही यहां पर शंभू बॉर्डर पर जुटना शुरू हो गए हैं और अलग अलग संगठनों के किसान जो हैं अलग अलग संगठनों के झंडे जो हैं अपने हाथ में लिए हुए हैं और यहां पर सुबह से किसान आना शुरू हो गए हैं और यहां पर लगातार किसान नेता जो हैं वो यहां पर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा संख्या किसानों की नहीं दिखाई दे रही है। हरियाणा प्रशासन ने कहा है कि जब तक दिल्ली पुलिस से लिखित में परमिशन नहीं मिलती है तो वो किसानों को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने देंगे और इसके लिए बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। अंबाला बॉर्डर पर वहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस डिप्लॉय की गई है, पैरामिलिट्री भी डिप्लॉय की गई है और वहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से किसान जो है वो हरियाणा में प्रवेश ना कर पाए। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, शंभू बॉर्डर, पंजाब। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने शुमाल मशरक़ी रियासतों में 2014 से जारी तरक्याती कामों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कोशिशों से शुमाल मशरक़ी रियासतों में अमन कायम हो रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा कि 2014 से अब तक महाशौरिश के वाक़यात में 71% कमी आई है और 12 में से ज्यादा कामयाब अमन मुआहदे हुए हैं। बस 2014 की तुलना में हम आज देखें 2023 में विद्रोह की घटनाओं में 71% की कमी हुई। सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में 60% की कमी हुई। नागरिकों की मृत्यु दर 82% कम हुई। वर्ष 2014 से अब तक करीब 9,500 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया। अब सपा के क्षेत्र का दायरा घटा है। दायरा कब घटता है? जब वहां शांति हो। उस थाना के क्षेत्रों में इस प्रकार की उपद्रवी घटनाओं में कमी आती है। पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और स्थिरता के 12 महत्वपूर्ण समझौते भी किए गए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज जैसी स्कीमों के जरिए शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए तरक्याती काम किए जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरक्की वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला शाह की तरजीह है, जिसके लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। श्री अमित शाह जी के द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का पहला चरण 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल के अंजाम जिले के कीबिथु गांव से प्रारंभ किया गया। 2022-23 से 25-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए का वहां प्रावधान किया गया।
54 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यय में लगभग 233% की वृद्धि की गई। कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,525 गांवों में 4G कनेक्टिविटी को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 70 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। यह एक रिकॉर्ड है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर वहां काम कर रहे हैं और उसका लाभ, विकास का लाभ वहां मिला है। इधर मुंबई में महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज सीनियर असेंबली लीडर कालिदास कोलंबर को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर हलफ दिलाया। हलफबरदारी के मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। कालिदास कोलंबर बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 6.5 पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की 2 माही मीटिंग के बाद बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना मौकफ गैर जानिबदार रखा है। After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, because monetary policy is forward-looking, so we have to always look at the outlook. The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान अफरात ज़र की शरह को मुस्तहकम रखना बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि कीमतों में मुस्तकिल इस्तेहकाम से ही बुलंद शरह नमू मुमकिन है। Increasing incidence of adverse weather events, heightened geopolitical uncertainties, and financial market volatility pose upside risks to inflation. The MPC believes that only with durable price stability can strong foundations be secured for high growth. The MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% as it provides flexibility to monitor and assess the outlook on inflation and growth, and then go on to act appropriately. दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की शहरियत पर समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की भारतीय शहरियत मनसूख करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था। राज्यसभा के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि राहुल के पास बरतानवी शहरियत है। आइन के आर्टिकल 9 का हवाला देते हुए स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ एक मुल्क के शहरी हो सकते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शदीद झटके महसूस किए गए। रियासत हाय मुत्तहदा के जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत का तखमीना 7.0 लगाया गया था। USGS का कहना है कि ज़लज़ले का मरकज़ 10 किलोमीटर की गहराई में था। अमरीकी नेशनल सुनामी सेंटर ने सुनामी की वार्निंग जारी की थी, जिसे वापस ले लिया गया। अमेरिका के मगरबी साहिल पर 53 लाख अफराद के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई, जिसके बायस लोगों ने महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होना शुरू कर दिया। बाद सुनामी की वार्निंग वापस लेने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि ज़लज़ला सुबह 10:44 पर साहिली हम्बोल्ड काउंटी के एक छोटे से कस्बे फ्रेंडेल के मगरिब में आया, जो एरिगोन की सरहद से तकरीबन 209 किलोमीटर दूर है। ये तकरीबन 270 मील दूर सैन फ्रांसिस्को के जुनूब में महसूस किया गया, जहां के रिहायशियों ने कई सेकंडों तक एक घूमती हुई हरकत महसूस की। इसके बाद कई छोटे झटके लगे। किसी बड़े नुकसान या जख्मी के फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है।
और खेल की खबरों में 19वें एशिया कप क्रिकेट मुकाबले के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारतीय टीम श्रीलंका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। भारत की अंडर 19 टीम ने श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को 173 रन का हदफ दिया। जवाब में भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 7 विकेटों से जीत हासिल की। भारत के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार निस्फ सेंचुरी पर मुश्तमिल इनिंग खेलते हुए 36 गेंदों में 67 रन बनाए। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट मुकाबले का फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। बांग्लादेश ने पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।